हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आज के ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक डायनामिक को समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों चाइना को इंडिया की जरूरत है, और उसके साथ साथ अगर यूक्रेन वॉर खत्म हो जाता है तो यूएस, नाटो और इंडो पैसिफिक अलायंस कैसे चाइना को टारगेट कर सकते हैं। ये सिर्फ भारत और चाइना के बीच की बात नहीं, बल्कि दुनिया के पावर बैलेंस का एक बड़ा खेल है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। चाइना की इकोनॉमिक डिपेंडेंस इंडिया पर। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट की। चाइना हर चीज अपने आप बनाता नहीं, बल्कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन ग्लोबल है। इंडिया जो फास्ट ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसके रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स और इवन टेक्नोलॉजी पर चाइना डिपेंड करता है। इंडिया के मार्केट और मैन्युफैक्चरर्स चाइना के लिए क्रिटिकल सप्लायर्स है। अगर इंडिया चाइना को सप्लाई चेन से हटा देता है तो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस पर बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए चाइना को इंडिया का मार्केट और रिसोर्स चाहिए। इंडिया और चाइना का ट्रेड डायनामिक। इंडिया और चाइना के बीच ट्रेड वॉल्यूम बहुत बड़ा है, लेकिन इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चाइना से काफी ज्यादा है। मतलब चाइना इंडिया के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है, लेकिन इंडिया को चाइना से ज्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं। इंडियन मार्केट में चाइना के प्रोडक्ट्स की डिमांड हाई है, जो दिखाता है कि दोनों कंट्रीज के इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंटरट्विन्ड है। लेकिन इंडिया मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव से अपने मैन्युफैक्चर को बढ़ावा दे रहा है ताकि वो ज्यादा सेल्फ रिलायंट हो। फिर भी अभी चाइना के बिना इंडिया की सप्लाई चेन कंप्लीट नहीं है, जो एक स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी भी है। यूक्रेन वॉर और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। यूक्रेन वॉर जो रशिया और वेस्ट के बीच चल रहा है, उसका जियोपॉलिटिक्स पर बड़ा असर है। अगर ये वॉर खत्म होता है तो रशिया पर लगे सैंक्शन कम हो सकते हैं और चाइना रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और मजबूत हो सकता है। इस सिचुएशन में यूएस और नाटो अलाइड कंट्रीज इंडिया को इंडो पैसिफिक रीजन के स्ट्रेटेजिक बैलेंसर के रूप में देखेंगे, ताकि चाइना के इन्फ्लुएंस को वहां रोका जा सके। इस वजह से इंडिया की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है और चाइना को अपनी पोजीशन सिक्योर करने के लिए इंडिया की जरूरत होती है। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी और इंडिया का स्ट्रेटेजिक रोल। इंडो पैसिफिक रीजन में यूएस, नाटो, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज मिलकर चाइना को काउंटर करने की स्ट्रेटजी बना रहे हैं। इंडिया इस अलायंस का एक मुख्य हिस्सा है। इंडिया अपनी इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग को डाइवर्सिफाई कर रहा है और यूएस लेड सप्लाई चेन में अपना रोल बढ़ा रहा है। अगर इंडिया चाइना के साथ अलग हो जाता है तो चाइना अपने ग्लोबल एम्बिशंस में काफी पीछे रह जाएगा। इसलिए जियोपॉलिटिकल में इंडिया ही वो फैक्टर है जो चाइना को इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक टर्म में रोक सकता है। चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों हैं। यह सच है कि चाइना और इंडिया अभी भी एक दूसरे पर इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक टर्म में डिपेंड करता है, लेकिन दोनों के बीच टेंशन भी है, जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। इंडिया के मेक इन इंडिया और सेल्फ रिलायंस इनिशिएटिव से चाइना की डोमिनेंस को चैलेंज कर रहा है। अगर इंडिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में और आगे बढ़ता है तो वो चाइना को ग्लोबल लेवल पर चैलेंज करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल अलायंस सब मिलकर एक बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो चाइना को इंडिया की जरूरत सिर्फ एक बायर की तरह नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर और काउंटर वेट की तरह भी है। अगर यूक्रेन वॉर खत्म होता है और जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाती है तो यूएस, नाटो और इंडिया पैसिफिक अलायंस मिलकर चाइना को टारगेट करेंगे, जहां इंडिया एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनकर सामने आएगा। आज का जियोपॉलिटिकल गेम समझना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे आने वाले कल को शेप करता है।
इंडिया की पोजीशन इस गेम में क्रिटिकल है और इस वजह से चाइना को इंडिया का साथ चाहिए। अब आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।